नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 और 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्य अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्य अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्य अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इन दो श्लोकों में हमें क्या बता रहे हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव में रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। चलिए महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हे कृष्णा जी, भगवत गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। जब हम भगवत गीता को सावधानी से समझना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। बदलाव नहीं आया मतलब हम भगवत गीता को नहीं समझ रहे। और कैसे बदलाव आता है? ये सद्गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं और हमको इन गुणों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर सद्गुणों के बारे में बताते हैं और इन सारे गुणों को हमें सावधानी पूर्वक समझना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो आज का जो सद्गुण है वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय और जिद्दी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लोग समझ नहीं पाते कि कब इसको दृढ़ निश्चय बोलेंगे और कब उसका जिद्दीपन बोलेंगे। तो हमें अपने शास्त्रों से पता चलता है कि कैसे हम अंतर पता करें कि अभी हम जिद कर रहे हैं या अभी हम दृढ़ निश्चय के गुण पे स्थित हैं। तो यह पता चलता है हमको पद्म पुराण में बताया गया, स्मर्तव्यः सततं वैष्णोः विस्मर्तव्यो न जातु चित्त। दो मुख्य नियम है, स्मर्तव्यः सततं विष्णु, निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करना, और विस्मर्तव्यो न जातु चित्त, और दूसरा जो नियम बताया गया, कभी भी उनको भूलना नहीं है। ये दो ऐसे नियम है। वो क्या है? सर्वै विधि निषेधः स्युर एतयोर एव किंकरः। किंकरः का मतलब हो गया सेवक या दास, और सर्वै विधि निषेध मतलब जितने भी नियम आप इस संसार में देखेंगे वो सब के सब नियम ये दो नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। कोई भी नियम लीजिए, क्या वो आपको भगवान की भक्ति में बढ़ाने में सहयोग देता है? तो ये जो नियम आप बना रहे हैं अच्छा नियम है।
क्या ये कार्य करने से हम भगवान को भूलते हैं? तो अगर भूलते हैं तो समझ लीजिए ये नियम हमको नहीं रखना है। तो जो जो कार्य करने से आपको भगवान की भक्ति में सहायता मिलती हो, ऐसे कार्य को दृढ़ता के साथ में करना है। और बाकी कार्य को दृढ़ता रखे या ना रखे, ये आपके ऊपर है। इसीलिए जो भक्ति को बढ़ावा दे, ऐसे नियमों में दृढ़ता रखनी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे भक्ति तो मन से करते हैं, ये नियम वियम करने का हमको जरूरत नहीं है। पर भगवान यहाँ पर बोलते हैं दृढ़ निश्चय, हमको बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में भक्ति करनी है। और 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में भगवान ऐसा ही बोलते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें दृढ़ता के साथ में करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जो भक्ति के नियम बनाए हैं उसमें बहुत स्थिरता से, दृढ़ता के साथ में हमको नियमों का पालन करना है। और 9वें अध्याय में भी भगवान ऐसा ही बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप नियम बनाइए भक्ति का। एक माला का जप करते हो तो एक माला का जप आरंभ कीजिए, नियम से कीजिए, हर रोज करना है। ये नहीं सोचना है अरे आज तो मन बड़ा विचलित है, जब करके क्या करेंगे, कल करेंगे जब अच्छा मन होगा। ऐसे मन के भरोसे नहीं चलना है। मन चाहे अच्छा हो चाहे मन खराब हो, चाहे जीवन में सुख हो चाहे जीवन में दुख हो, हमें नियम से भगवान के नामों का जप करना है। कई लोग सोचते हैं अरे अभी तो उसमें बताया गया अभी परिवार में कोई चला गया है तो हम भक्ति बंद कर देंगे। कई लोग बोलते जी अभी जब कोई परिवार में नया सदस्य आ गया तो भक्ति बंद कर देते हैं। कई किसी कारण से भक्ति बंद कर देते हैं। पर हमको भगवान जगह जगह पे बोलते हैं सततम, मतलब निरंतर। भक्ति ऐसा है जो हर रोज करना है, बिना किसी कारण के रुके हुए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई चिंता नहीं, कर सकते हैं, सोते हुए जप कीजिए। और कुछ भी नहीं होता तब आप अगले दिन उस नियम को पूरा करने का प्रयास करें। और उसके अलावा जो कार्य है वो सब का सब जिद्दीपन में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो चाय कप में नहीं पीते, ये हमारा नियम है, हम कटोरी में ही चाय पीते हैं। तो ऐसे नियमों का कोई महत्व नहीं है। जो नियम आपको भगवान की भक्ति बढ़ाने में सहयोग दे, ऐसे नियम बनाइए और ऐसे नियमों को बहुत अच्छे तरीके से दृढ़ता के साथ पालन कीजिए। और हमें उदाहरण देखने को मिलता है, बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में 4थे स्कंद में वर्णन मिलता है ध्रुव के बारे में। बालक ध्रुव वो अपने घर से निकलता है कि मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं, और ढूंढता है जंगल में कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु। और भगवान दया करके देव ऋषि नारद जी को भेजते हैं कि आप जाइए, ये बेचारा मेरे लिए ढूंढ रहा है, इसको मार्ग बताइए। और देव ऋषि नारद जी घने जंगल में अंधकार में पहुंचते हैं और ध्रुव को बोलते हैं, बेटा इतना रात हो गया, तुम कहाँ भटक रहे हो, वापस जाओ, भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत कठिन है। पर ध्रुव बहुत दृढ़ता के साथ में बोलता है, नारद जी आप जो बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो, पर मेरे को भगवान विष्णु को देखना है, आप मुझे मार्ग बताइए। नारद जी समझाते हैं पर ध्रुव नहीं मानते। इसको जिद्दीपन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे
दृढ़ता। क्यों? क्योंकि भगवान को के लिए कार्य हो रहा है, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान से संपर्क करना चाहते हैं, और इसलिए ऐसे कार्य को दृढ़ता के साथ किया ध्रुव ने। और देव ऋषि नारद जी फिर बताते हैं मार्ग कि किस तरह से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और दर्शन भी होते हैं। और फिर कुछ समय के बाद में ध्रुव के सौतेले भाई वो मारे जाते हैं एक यक्ष के द्वारा, और वही ध्रुव बहुत क्रोधित हो जाते हैं, मेरे भाई को मारा एक यक्ष ने, मैं सारे यक्षों को मार दूंगा। और जाते हैं सीधा अलकापुरी, यक्षों की नगरी जो हिमालय के आगे जाकर है, और वहां जाकर भयंकर युद्ध करते हैं और बहुत सारे यक्षों को मार डालते हैं। और इतने यक्षों को मारते हैं कि पूरी जगह भर जाती है यक्षों की लाशों से। और तब आते हैं उनके दादाजी, कौन है? स्वयंभू मनु, और वो बोलते हैं पुत्र ध्रुव तुम ऐसा मत करो, ये इनका एक यक्ष की गलती को तुम पूरे यक्ष जाति को क्यों दे रहे हो? और जब स्वयंभू मनु ऐसा बोलते हैं, तुरंत ध्रुव क्या करता है? युद्ध को बंद कर देता है। अब यहाँ पर दृढ़ निश्चय की बात नहीं है, क्योंकि यह कार्य एक जिद्दी कहलाया, और हमें जिद्दी नहीं बनना है, पर जो कार्य हमको भगवान की ओर लेके जाए उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। बाकी कार्य जो हो वो आप देखिए कि ये नियम क्या भगवान से जुड़ा हुआ है, या ऐसे ही नियम बना दिया है, ऐसे ही किसी ने बोला और हमने करना शुरू कर दिया। तो हम ऐसे नियमों के प्रति सावधान रहना है। और भी बहुत सारे वर्णन मिलता है कि कब हमको दृढ़ निश्चय का गुण अपनाना है और कब हमको जिद्दीपन त्याग करना है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, आप अच्छे से समझे। स्मर्तव्यः सततम वैष्णोः विस्मर्तव्यो न जातु चित्त। ये दो नियमों को आप अच्छे से समझिए, सारे कार्य इन दो नियमों के अंतर्गत करें। हरे कृष्णा जी। बहुत सारे सद्गुण भगवान बताते हैं, पर हम लोग अब अगले श्लोक का वर्णन कल करेंगे और धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha